एवरीवन, वेलकम टू जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। पहले हमारे 3 हाई कोर्ट हुआ करते थे। सबसे पहले हमारे 3 हाई कोर्ट हुआ करते थे। सर्वप्रथम है कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता हाई कोर्ट। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1862 में हुआ था। फिर सेकंड है बम्बई उच्च न्यायालय, बम्बई हाई कोर्ट। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 14 अगस्त 1862 को हुआ था। थर्ड है मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास हाई कोर्ट। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1862 में होता है। यानी तीनों हाई कोर्ट जो हैं उनका सेम ईयर में स्थापना हुई थी, सेम 1862 में ही हुआ था तीनों का। उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के भाग 6 में, यानी कि हाई कोर्ट का जो वर्णन है वो हमारे संविधान के भाग 6 में और आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक दिया गया है। 214 क्या कहता है? 214 को देखते हैं। आर्टिकल 214 कहता है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो गया, एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन वर्तमान में हमारे देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। तो आर्टिकल 231 के अनुसार कहा गया है कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकती है। आर्टिकल 215 में कहा गया है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा, यानी कि जितने हाई कोर्ट हैं उनका एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होगा। आर्टिकल 216 क्या कहता है? इसमें उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में बात किया गया है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश तथा एक अन्य न्यायाधीश होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश जो होंगे, वो न्यायाधीशों की संख्या जो है वो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, राष्ट्रपति के निर्धारण से होगा। संयुक्त उच्च न्यायालय इस टाइम कौन कौन से हैं तो देखते हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें पंजाब आता है, हरियाणा और चंडीगढ़ आ जाते हैं। मुंबई हाई कोर्ट में महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव आता है। मद्रास हाई कोर्ट में तमिलनाडु, पुडुचेरी आता है। कलकत्ता हाई कोर्ट में पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आ जाता है। केरल हाई कोर्ट में केरल और लक्षद्वीप आ जाता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट में अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड आ जाता है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख आता है। आर्टिकल 217 को देखते हैं, ये क्या कहता है? इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और योग्यता पद से हटाने की प्रक्रिया की बात की गई है। तो नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति में कौन कौन होता है? तो राष्ट्रपति तो होते ही हैं, इस साथ में CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और राज्यपाल होते हैं। उच्च न्यायालय के अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उसमें तो राष्ट्रपति होते हैं, CJI भी होते हैं, राज्यपाल भी होते हैं। राज्यपाल कौन से होते हैं? तो जिस स्टेट का हाई कोर्ट होता है उसी स्टेट के गवर्नर या मतलब राज्यपाल भी होते हैं और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं। आर्टिकल 219 को देखते हैं। इसमें शपथ की बात की गई। इनका शपथ कैसे होगा? तो राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। योग्यता क्या होती है? योग्यता के बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम ये भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 10 वर्षों तक किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद पर रह चुके हों या किसी राज्य के 2 या 2 से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुके हों, तब ये न्यायाधीश बनने के योग्य होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर सिर्फ 62 साल आयु तक पदासीन रहते हैं, यानी इनका ऑफिस टर्म जो होता है वो 62 ईयर तक होता है। अब देखते हैं न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया कदाचार, मिसबिहेवियर और अक्षमता, इनकैपेसिटी के आरोपों में इन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है। मिसबिहेवियर मतलब वो मौलिक अधिकार के खिलाफ अगर जाते हैं तब उनको हटाया जा सकता है, या इनकैपेसिटी के आरोप में भी हटाया जा सकता है। अब देखते हैं प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इनके हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में लाए जाने पर कम से कम 100 और राज्यसभा में लाए जाने पर कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए।
संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा आरोपों की जांच करवाई जाती है, यानी संबंधित सदन के अध्यक्ष जो होते हैं वो आरोपों का जांच करते हैं। फिर संसद में चर्चा होती है। चर्चा होने के कम से कम 14 दिन पहले संबंधित न्यायाधीश को सूचित करना आवश्यक होता है कि वो अपना बेगुनाही को मतलब अपने आप को वो प्रूव कर सकें। दोनों सदनों से यदि 2/3 बहुमत से पास हो गया तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अगर 2/3 बहुमत पास हो जाता है दोनों सदनों से तब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है, फिर न्यायाधीश अपने पद से हट जाता है। आर्टिकल 220 को देखते हैं, 220 अनुच्छेद 220 को देखते हैं। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वह उस उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, किंतु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है, ये कहा गया है इसमें। आर्टिकल 221 देखते हैं, इसमें न्यायाधीशों की वेतन की बात की गई है। इनके वेतन क्या दिया जाएगा, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन राज्य के सिंचित निधि से दिया जाता है। इनके वेतन में कोई भी कटौती नहीं किया जा सकता। पेंशन भारत के संचित निधि से दी जाती है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के इनके वेतन क्या होते हैं, तो 2,50,000 रुपये इनका वेतन होता है प्रति माह। और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका 2,25,000 रुपये होता है। आर्टिकल 222 देखते हैं, इसमें न्यायाधीशों का स्थानांतरण के बारे में बताया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से स्थानांतरण किया जा सकता, मतलब ट्रांसफ़र किया जा सकता है इनको। आर्टिकल 223 क्या कहता है, इसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति हाईकोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को नियुक्त कर सकते हैं। आर्टिकल 224 क्या कहता है, अनुच्छेद 224 क्या कहता है, अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताता है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करके ऐसे व्यक्ति जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों उन्हें 2 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अब देखते हैं उच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार क्या क्या हैं। तो आर्टिकल 225 में उच्च न्यायालयों के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अधिकारिता के बारे में बताया गया है। तो इन्हें रिट जारी करने का अधिकार होता है, इन्हें रिट जारी करने का अधिकार होता है। हाई कोर्ट को ज़्यादा मतलब पावर है इसमें रिट जारी करने में, सुप्रीम कोर्ट को कम है। सुप्रीम कोर्ट ओनली मौलिक अधिकार के हनन पर ही कर सकता है और हाई कोर्ट जो है वो अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। तो हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 226 के तहत करता है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत करता है। इसमें अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट होंगे उन पर अधिकार रहेगा, उन पर नियंत्रण करने का अधिकार रहेगा हाई कोर्ट का, इसके बारे में दिया गया है। और अभिलेखीय अधिकारिता, न्यायिक समीक्षा की अधिकारिता, ये दिया गया है। उच्च न्यायालय की शक्तियाँ व क्षेत्राधिकार के बारे में बात किया गया। आर्टिकल 226 क्या कहता है, आर्टिकल 226 कहता है उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करने की दिशा में ही प्राप्त है, जबकि उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन की स्थिति में तो रिट जारी कर ही सकता है, इसके अतिरिक्त समान कानूनी अधिकारों के मामले में भी रिट जारी कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी गया है कि रिट जारी करने में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, तो ये हाई कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट मौलिक अधिकार में भी तो कर ही सकता है लेकिन अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ओनली मौलिक अधिकार में ही रिट जारी कर सकता है। आगे देखते हैं, अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण का अधिकार है। ये आर्टिकल 227 यानी अनुच्छेद 227 में कहा गया है उच्च न्यायालय को अपने अधीन आने वाले सभी न्यायालयों का अधीक्षण करने का अधिकार है। वहीं आर्टिकल 228 में कहा गया उच्च न्यायालय अपने राज्य के सत्र न्यायालयों में चल रही किसी भी मामले के अपने पास मंगवा सकते हैं, यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी
मामला चल रहा है तो हाई कोर्ट उसे अपने पास डायरेक्ट मंगवा सकता है। ये इसके पास पावर होती है हाई कोर्ट के पास। उच्च न्यायालय की शक्तियाँ व क्षेत्राधिकार, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार देखते हैं। तो उच्च न्यायालय को अपनी अधीनस्थ न्यायालयों में निर्णय के विरुद्ध दीवानी तथा फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों में अपील सुनने का अधिकार प्राप्त होता है। और प्रशासकीय क्षेत्राधिकार क्या होता है? उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, पदोन्नति तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, उसमें क्या रूल चलेगा, कितनी छुट्टियां मिलेंगी, कौन नियुक्ति होगा, तो ये सब भी हाई कोर्ट के पास पावर होता है, नियंत्रण करने का अधिकार होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।